अहमदाबाद से एयर इंडिया का एक प्लेन उड़ता है लंदन के लिए, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, और ये प्लेन सिर्फ 5 मिनट तक ही हवा में उड़ता है। 600 से 800 फीट की ऊंचाई पकड़ता है, लेकिन एकदम से मेघानी रेजिडेंशियल एरिया अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हो जाता है। सिविल हॉस्टल की मेस पर एग्जैक्ट यही लोकेशन है जहां पर क्रैश होता है। इस हादसे की बहुत सारी वीडियोस अभी सामने आ रही है और हर किसी ने ये सारी वीडियोस देख ली है। ये सारी वीडियोस देखने के बाद देश डरा हुआ है। मन को परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है, मन को विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। और इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी भी सवार थे, वो भी मौजूद थे जो अब नहीं रहे हैं। और विमान में कुल 242 पैसेंजर सवार थे, 169 भारतीय सवार थे, ब्रिटेन के 52 यात्री सवार थे, पुर्तगाल के 6 नागरिक सवार थे और 1 कनाडा का यात्री सवार था। 2 पायलट थे और 10 कैबिन क्रू सवार थे। इस फ्लाइट की कमांड कैप्टन सुमित सबरवाल के पास थी। वो इस विमान को उड़ा रहे थे और उनके पास 8200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। उनके को पायलट कुंदर जी थे, उनके पास 1100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। सबसे पहले कैप्टन सुमित सबरवाल ने मे डे का कॉल दिया था। मे डे का कॉल यानी कि SOS, यानी कि इमरजेंसी, यानी कि जबरदस्त खतरा। और ये कॉल दिया गया लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आता। और सबसे बड़ी बात ये कि समय नहीं था, वक्त बिल्कुल भी नहीं था। वक्त नहीं होने के कारण ये प्लेन क्रैश हो जाता है। जब भी ऐसा कोई विमान टेक ऑफ होता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, तो उसमें बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट को डाला जाता है, उनको भेजा जाता है। और इसलिए ही कैप्टन सुमित सबरवाल को इस फ्लाइट की कमांड दी गई थी। DGCA की तरफ से इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वक्त नहीं था, समय बिल्कुल भी नहीं था। ये मलबा जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर का है। बहुत बड़ा विमान था जिसमें 242 लोग सवार थे। सोचिए 1:38 पर टेक ऑफ हुआ जो प्लेन, वो 1:40 पर, यानी कि चंद ही मिनटों में, कुछ ही मिनटों में क्रैश हो जाता है। एक आग का गोला बहुत तेज आवाज के साथ निकलता है, फिर काले धुएं का गुब्बार देखने को मिलता है। और जो वो काले धुएं का गुब्बार था उसने सबके दिल को बैठा दिया। सबके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि कोई अनहोनी ना हो। वीडियो देखने के बाद पूरा देश डरा हुआ है। बहुत ही ज्यादा डराने वाली वीडियो सामने आ रही है, मन को विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है और बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जा रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार बिल्कुल भी मत बनिए।